राधे राधे दोस्तों, तो स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग होता है शुरू नोएडा टू वृंदावन धाम। तो हम निकल गए हैं आज वृंदावन और बरसाना के लिए। हमें करने हैं राधे रानी के दर्शन और कान्हा जी के दर्शन। तो रास्ते में था एक रेस्टोरेंट, हमें फ्रेश वगैरह होना था तो हम यहाँ पर रुके हैं। तो आदू भी कर रही आपको हाय। तो उसके बाद हम चल गए हैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कोहरा वगैरह पे भी लगा हुआ है। सुबह थोड़ा हम जल्दी निकल गए थे, 7-7:30 तक हम घर से निकल गए थे। तो एक गाड़ी जा रही हमारी आगे और एक है ये। तो बिल्कुल सब लोग आराम से, ना कोई ज़्यादा तेज़ स्पीड भागने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोहरा वगैरह लगा है। तो अच्छे से हम भजन करते हुए जा रहे हैं। और उसके बाद हम पहुंच गए हैं बरसाना, क्योंकि सबसे पहले हमने कहा कि हम बरसाना ही जाएंगे। बरसाना के बाद इधर को आते हुए हम वृंदावन नगर जाएंगे। तो पार्किंग में हमने गाड़ी लगाई और सभी लोग गाड़ी से उतर गए हैं। और उसका राधे रानी का जयकारा राधे राधे करते हुए सभी खुशी हुई है। और भक्त लोग अपनी राधा रानी के दर्शन के लिए निकल गए हैं। और आदू भी बिल्कुल खुश हो गई है अब कि मुझे पैदल चलने को मिलेगा। सभी लोग खुशी खुशी राधे रानी के दर्शन को जयकारा लगाते हुए चल रहे हैं। बड़ा आनंद का समा है। मारो प्यारो बरसाना। यहाँ पे ना, जैसे हम मंदिर को जा रहे थे तो बाइक और ऑटो वाले बोल रहे कि हम आपको रिक्शे से मंदिर तक पहुँचा देंगे, बहुत दूर है। तो हमें लगा पता नहीं कितनी दूर है, क्योंकि मैं आई तो थी पहले, बहुत पहले आई थी। आज से शायद 8-9 साल हो गए होंगे मुझे यहाँ पर आए हुए। तो इतना याद जैसा भी नहीं था। तो कहने लगे कि बहुत दूर है, थकान लग जाती है। हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ गए तो इतना भी ज़्यादा दूर नहीं था। तो सब लोग चलते हुए जयकारा लगाते हुए जा रहे थे। तो पता ही नहीं चला कि कब लाडली महाराज का हमारा दर्शन होने का आ गया। और रास्ते में सुंदर सुंदर सी दुकानें लगी हुई हैं, देखिए दुकानों का नज़ारा। और इधर पे हम लोग सभी लोग सीढ़ी चढ़ते हुए, क्योंकि अगर मंदिर जा रहे हैं हमें थोड़ा कष्ट नहीं है तो मंदिर जाने का कोई मज़ा ही नहीं आता है। तो यहाँ तो इतना ज़्यादा था भी नहीं। तो ये है लाडली महाराज जी का दरबार। तो चढ़े रहे हैं हम। बरसाना में जो लाडली महाराज जी हैं, उनके दर्शन बहुत सुंदर, बहुत ही आनंदमयी थे, आनंद देने वाले थे। पर वहाँ पे जो ना व्यवस्था थी, वो व्यवस्था ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत अच्छी नहीं कह सकते उसको, क्योंकि कोई भी कहीं भी चला जा रहा है, धक्का मुक्की इतनी खतरनाक वाली हो रही है। कोई मतलब अगर कोई बुजुर्ग है ना, तो वो 2 बुजुर्ग महिलाओं का तो मेरे सामने ऐसा ना दम सा घुटने लगा था। एक बेचारी का तो मोबाइल ही खो गया, हाथ से गिरा होगा उनका, हमारी सास लोग की उम्र की हैं। और एक और दूसरी थी, उनका भी एकदम से सांस ऐसा फूलने लगा। एक तो जो जिनका तो मोबाइल खो गया, वो तो ऐसे लोग बेहोश होने वाली स्थिति। और मेरी जस्ट आगे थी। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उनको जो है लोग को बोल के मैंने कहा कि इनको कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो इस उससे उन्होंने उनको साइड में किया, जबकि डोर यहाँ पे है, एग्जिट और एंट्री के 2 अलग अलग डोर है। पर उसके बाद भी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि मतलब लाइन से आओ। अगर लाइन से ये लोग आ जाए ना, तो यहाँ पे सबको आराम से बढ़िया से दर्शन हो सकते हैं। प्रसाद भी चढ़ने का किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। और छोटी छोटी बच्चियाँ प्रसाद दे दी, चलो वो तो ठीक है। पर छोटी पर जो महत्व है जिस चीज़ का ना, वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि और अच्छी हो सकती हैं। तो ये मुझे ऐसा लगा, क्योंकि हम पहाड़ के मंदिर में ना बड़ी व्यवस्थाएँ होती हैं, बड़े अच्छे से प्रसाद चढ़ता है। तो ऐसा देख के बड़ा सा मन का सा लगता है कि और अच्छा हो सकता था। और फिर यहाँ पे दर्शन के बाद हमें जाना था कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर जो है, ये पूरे भारत में पहला एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे माँ जो किशोरी जो है, राधा जी जो हैं, वो अपनी माँ की गोद में बाल स्वरूप में बैठी हुई है। और बहुत ही सुंदर इनकी छवि है। तो हमारे जाते जाते वहाँ पे थोड़ा देर लगी थी, क्योंकि हम आए पैदल। पहले तो ऑटो वाला कहने लगे बहुत दूर है कीर्ति मंदिर, ये वो। और वो मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर भी नहीं था। जहाँ पर राधा रानी का बरसाने का लाडली सरकार का है, वहाँ से वो 500 मीटर की दूरी पे था। तो वहाँ पे हम लोग पैदल ही आए। और वहाँ पे आते आते हो गया था 1 बज गया था। तो शायद 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो मंदिर हो गया था बंद। और यहाँ पर थोड़ा हमने की फ़ोटो शूट वगैरह लिया, फ़ोटो वोटो लिया। अब हमने कहा कि अब 4:30 बजे तक रुकना है, तो यहाँ पर करेंगे क्या। तो हमने कहा हम और मंदिरों को
जाके आ जाते हैं और वहाँ के दर्शन करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने किया एक ऑटो बुक और पूरा ऑटो लेके हम पूरे 9 के 9 लोग 10 के 10 लोग उसमें बैठे और आराम से उसमें पूरे हमने नंदगांव का भ्रमण किया। तो सबसे पहले हम यहाँ गए नंदगांव में। तो नंदगांव में भी हमने बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर नंद जी का परिवार हमें देखा। उसमें नंद बाबा, माँ यशोदा, बलराम जी और राधा जी और कान्हा जी विराजमान है। तो उनकी छवि हमने यहाँ पर देखने के बाद फिर जो ऑटो वाले जो अंकल जी थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक पास में ही शनि मंदिर है। देखिए आप देख सकते हैं, काला सा दिख रहा है यहाँ पर मंदिर, शनि मंदिर तो वो है और वहाँ पे भी आप जरूर जाइए। तो हमें लगा, हमने तो इस नाम सुना नहीं है, और कोकिला धाम करके भी यहाँ पे कोकिला वन धाम करके कुछ मंदिर भी है, तो वहाँ जाइए। तो हमने कहा नहीं, हमने तो आज तक सुना नहीं, हम नहीं जा रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक बार जाइए। तो हमें उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया था और तो हम यहाँ पे आए। तो आज शनिवार का दिन भी था, तो हमने कहा चलो शनिदेव जी के, महाराज जी के दर्शन भी हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर यहाँ ये मंदिर है और बहुत अच्छा। तो उसके बाद हमने मंदिर में दर्शन वगैरह करने के बाद फिर हम आ गए थे बाहर, और बाहर पे मुझे लगी सुंदर सी एक गुड़िया। ये जो मार्केट लगी हुई थी, छोटा मेला सा लगा हुआ था, यहाँ पे झूला वगैरह भी लगा हुआ था। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें थी, खिलौने वगैरह थी, खाने पीने का भी सामान बहुत कुछ था। तो पर सबसे सुंदर मुझे यहाँ पे डॉल और ये यहाँ पे चिड़िया के लिए घोंसले का तरह मंदिर, ये घर कह सकते हैं इसको, झोपड़ी, तो ये बहुत सुंदर, इतनी सुंदर लग रही। तो ये देखिए, तो ये हमने यहाँ पे देखी और इसी मार्केट में मिल गई हमारे बचपन की एक याद। तो बीना को दिखी ना ये याद, तो बीना ने कहा अरे यार बेर, ये बेर हम ना बचपन में खाते थे, अब तो ऐसे वाले बेर हमें दिखने कोई नहीं मिलते हैं, पहाड़ में तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। तो बीना ने कहा यार चल खरीद लेते हैं, और हमने खाए, बहुत ही टेस्टी बेर हमने खाए। यहाँ पे मजे आ रहे थे हमें। उसके बाद हमारा वापस से हम कीर्ति मंदिर पे आ गए थे। तो अभी भी थोड़ा बचा था टाइम हो रहा था 4 के आसपास, और लग गई थी हमें थोड़ा भूख। तो हमने यहीं पे सामने ही, कीर्ति मंदिर के सामने ही एक ढाबा था, तो वहीं पर हमने खाना वाना खाया, चावल रोटी दाल सब्जी। और उसके बाद हम आ गए अंदर दर्शन के लिए, क्योंकि दर्शन का अब हो गया था 4:30 के बाद द्वार खुल गए थे। तो अंदर हम आ गए और यहाँ पे देखो आदू को मिल गया खुला सा, बड़ा सा, सुंदर सा, भव्य सा यहाँ पे आंगन। तो उस वहाँ पर दौड़ने लगी, और यहाँ पे थी राधा कृष्ण जी की झांकियाँ, रासलीला, राधा जी का बचपन, झूले, तो अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर सी झांकियाँ बनाई हुई थी। अंदर जो किशोरी जी अपनी माँ की गोद में बैठी हुई है, उसका तो हमें वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो हमने नहीं भी बनाई। जहाँ जहाँ मना था हमने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, पर यहाँ पे बनाना अलाउ था। तो यहाँ पे बाहर से था, तो ये सब लोग बना रहे थे, तो हमने भी यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सी यहाँ पे झांकियाँ थी, और हमने फ़ोटोशूट वगैरह किए, बहुत सुंदर सा यहाँ पे। उसके बाद फिर हमने कहा भजन वजन बज रहे थे, तो मैं और बीना भी हो गए शुरू यहाँ पे नाचने में। बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने कहा चलो राधा की नगरी में आओ और वहाँ पर तुम नाचो ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हम देखिए, तो यहाँ पे हमने दर्शन वगैरह बरसाना में करने के बाद अब तो हमारा लौटने का टाइम हो गया था वृंदावन के लिए, क्योंकि हमारे जो नाइट स्टे था वो हमारा वृंदावन में ही था। तो हमारे होटल वहीं पे वृंदावन में ही हमने बुक किए हुए थे। तो हम वहाँ को आ रहे हैं और इधर हम पहुँच गए हैं होटल में। तो होटल में हमने अपना सामान रखवाया, और बहुत सुंदर सा होटल था। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे आराम। उसके बाद रात को हमें जाना है प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए, तो उसके लिए भी हमें फिर जल्दी से उठ जाना है। तो आज हम करेंगे आराम, और उसके बाद देखते हैं अगर पास के मंदिर में भी अगर जाने का कहीं पे होता है तो वहाँ भी हम जा सकते हैं। अभी कुछ सोचा नहीं है। उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ एक जल्दी ही एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे।